बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गम, परेशानी, दुख, दर्द, कर्ब, ये अल्फाज कहने तो बड़े आसान हैं, लेकिन उन वालिदैन की बिछड़े हुए बच्चों के बारे में उनके ज़ख्मों पे फाहा रखना मुश्किल है। ये मासूम, मजलूम, होनहार कौम के शाहीन, ये कौंपलें जिन्होंने हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार करना था, वो हमसे बिछड़ गए। आज 16 दिसंबर 2022 इस क़यामत है सानहे की 8वीं बरसी। ये लम्हे जिन्होंने क़यामत का मंजर, क़यामत सुगरा की फ़ज़ा तारी कर दी, ये अल्लाह कौम की किसी भी कपल को, किसी भी ख़ानदान को इसमें मुब्तला ना करे। 8 साल पहले ये वो वक्त है, 8 साल पहले ये वो इरा है जब सारे मामलात मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। तमाम घरों में वालिदैन सुबह उठते हैं, बच्चों को उठाते हैं, उनको वेल प्रिपेयर्ड करते हैं, किसी को नाश्ता करवाते हैं, किसी को लंच पे मिलने का कहते हैं, किसी के साथ आउटिंग का मामला तय करते हैं। वालिद या ड्राइवर हजरात उन बच्चों को स्कूल की फ़ज़ाओं में सिक्योरिटी गार्ड के साथ उस्ताज़ा के हैंड ओवर करते हैं। ये आलमोस्ट यही रूटीन पूरे हमारे अर्ज़े पाक के स्कूलों की है। हर घर की यही कहानी थी उस दिन, लेकिन एकदम तब्दीली आती है। टीटीपी से मुंसलिक 6 सफ़ाक जालम दहशतगर्द जिन्होंने स्कूल के अंदर कब्जा किया हुआ था, वो मेन जगह पे आते हैं, कंपाउंड तलाश करते हैं जहां पे बच्चों की तादाद ज़्यादा है। उस जगह पे वो फिर निशाना लगाना शुरू करते हैं। एक क्लास है जहां पे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब अपने जहन को वहां पे ले जाइएगा और सोचें कि स्कूल के अंदर, जो कि तहफ़्फ़ुज़ का दूसरा नाम, स्कूल के अंदर जो 4 दीवारी का दूसरा नाम, स्कूल के अंदर रूहानी असातिज़ा जहाँ पे मिलते हैं, उनके सामने इन बच्चों को मार दिया जाता है। और ये मारना कोई आम सा मारना नहीं, बल्कि जुल्म और सितम के पहाड़ उन पे टूट जाते हैं। कभी गोलियों का निशाना, खून बह रहा है, प्यास लग रही है, खुराक की कमी का शिकार हैं ये लोग, भूख की कर्ब से मुब्तला है, जिस्म टूट रहा है, लेकिन उनको कोई फर्स्ट एड नहीं दी जाती। असातिज़ा कराम को भी इसी तरह गोलियों की लपेट में ले लिया जाता है। वहाँ पे मौजूद प्रिंसिपल ताहिरा काजी को भी, जिनके सर को निशाना लगाया जाता है और बड़ा ब्रूटली मर्डर किया जाता है, उन्होंने उस्ताद होने का हक अदा कर दिया इन बच्चों की हिफाजत करते हुए। आप उन मनाजर को याद करें मेरे साथ, तो हम में से हर साहिब औलाद, दर्द दिल रखने वाला, अपने बच्चों को फिर उसी जोश जज्बे से भेजता है, उन्हीं स्कूल की वादियों के हवाले करता है, इस उम्मीद के साथ
कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़, उन्हें हिफाजत हासिल है। जब कमोबेश 135 तलबा ये फूल जान का नजराना पेश कर देते हैं और साथीज़ा कराम को बुरी तरह मार दिया जाता है, उस वक़्त SSG के जवान उस कंपाउंड में दाखिल होते हैं। फ़ौज जो कि हमारा सिक्योरिटी का इदारा है, जिसके ज़िम्मे हमें तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाना है, हमारी सिक्योरिटी के वो सेफ गार्ड हैं, कस्टोडियन ऑफ आवर सिक्योरिटी हैं, वही फ़ौज हमारी कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटी बन के APS में एंटर होती है और उन 6 के 6 लोगों को निशाना इबरत बना देती है। लेकिन वो निशाना इबरत बनाते हुए बड़ा लेट हो जाते हैं, क्योंकि ये क़यामत की घड़ियाँ, ये पुर दर्द में लिपटे हुए वजूद, जिनको देखने की ताब किसी वालिदैन में नहीं, तो हमें देखने पड़ते हैं। कुछ बच्चे माजूर हो गए हैं, कुछ बच्चे ज़हनी डिप्रेशन में चले गए हैं, कुछ वालिदैन डिप्रेशन की स्टेट में हैं, कुछ वालिदैन अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाते और स्टेट से सवाल करते हैं, हमने तो बच्चों को शहादत के लिए नहीं भेजा, ये कौन सा स्कूल मैदान जंग है जहाँ पे बच्चों को शहीद होना था। एक शायर ने क्या खूब कहा है, माएँ दरवाजे तकती रहेगी, बच्चे स्कूल से सीधा जन्नत चले गए। ये ब्लैक डे 16 दिसंबर 2014 APS के शोहदा के साथ इजहार यकजहती के लिए, उनके खून को नजराना अकीदत पेश करने के लिए मनाया जा रहा है। कहने को तो ये अल्फाज हैं, लेकिन किसी जी रूह में, किसी जी बशर में ये हौसला नहीं कि उनके वालिदैन को हौसला दे सके, क्योंकि किसी ने अपने फूल शहादत के लिए नहीं चुने होते। स्कूल जाए और वो शहीद हो जाए, या ज़ख्मी होके आए, या ज़ख्मों में लुथड़ा हुआ आए, या बीमार होके आए, ये तो स्कूल के नाम पे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन देखा जाए तो इस वाक़ये से क्या सीखना चाहिए था हमारी कौम को? अब सवाल ये है, क्या हमने वो सीखा? देखा जाए तो मुल्क में मौजूद तमाम सियासी अस्करी इदारों ने इस वाक़ये के बाद एक एक्शन प्लान बनाया, जिसको नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। ये टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करने के लिए बना था। लेकिन मेरा सवाल वही है, क्या हमने दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया? क्या इंतशार पसंदाना हरकत से हमें पनाह मिल गई? क्यों ये बच्चे आसान शिकार हैं? फिर एक गाना आता है, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। क्या हम पढ़ाने के लिए लगे हैं? क्या हमें इतना तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल नहीं कि जान माल की जो अमान हमें आइन ने दी है वो हमें मिल सके, असातिज़ा को वो सिक्योरिटी मिल सके? नेशनल एक्शन प्लान तो बना दिया गया, लेकिन उस पर अमल लेट हो गया। अभी भी दहशतगर्दी से KPK और बलूचिस्तान की सरजमीन पाक नहीं है। वहाँ के बच्चे आसान शिकार हैं, वहाँ के स्कूल आसान शिकार हैं। कभी यूनिवर्सिटी में, कभी कॉलेज में और कभी किसी इदारे में अटैक हो जाता है। और देखा जाए तो इस वाक़े की पादाश में मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई। पहले कुछ लम्हे के लिए टू बी हैंग टिल डेथ, यानी फांसी लगाने पे पाबंदी थी। इस वाक़े के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने अस्करी क़यादत को एतमाद में लेते हुए इस पाबंदी का खात्मा किया, मिलिट्री कोर्ट्स बनाई ताकि फ़ौरन इंसाफ ट्रांसफ़र हो सके और दहशतगर्दों को का सर कलाकामा किया जा सके, उनके जुल्मों का खात्मा किया जा सके, निप द ईवल इन द बड किया जा सके। ये वाक़या इसी जगह पे हमारे अंदर यूनिटी लाने वाला था और हमने अपने आप को यूनाइटेड किया। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और हमारा ये मानना है कि आज का दिन
कम अज़ कम हमारे अंदर जो कमियां कोताहियां मौजूद हैं उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि साहिब औलाद होते हुए इस वाक़े को जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम समझते हैं, जब भी उन वालिदैन की हालत का अंदाज़ा लगाते हैं तो जिस्म झंझोड़ जाता है, जज्बात साथ नहीं देते, आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल नरम पड़ जाता है, दिल खून के आंसू रोने लग पड़ता है। इसलिए आज के दिन को ब्लैक डे के तौर पे, एक सानहे के तौर पे मनाया जा रहा है, दुआएं की जा रही हैं और हम भी इसी एफर्ट में दुआ गो हैं कि हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। इन बच्चों को, जो हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने फूल हैं, इनको स्कूल के अंदर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि ये पढ़ लिख के मुल्क का नाम रोशन कर सके। उनके स्कूल शहादत की जगह नहीं है, लेकिन उनकी शहादत को भी हमने एक नया रंग दे दिया है। शर्ट वाइट ही अच्छी लगती है, उस पर फौजी का रंग तो सुर्ख हो सकता है, बच्चों का रंग सुर्ख होने के लिए नहीं है। बच्चे तो उजले वजूद के साथ अच्छे लगते हैं। तो इस दिन के हवाले से मेरा ये तमाम इदारों से, अपने मुल्क के अहम सियासी रहनुमाओं से और दर्द दिल रखने वाले लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मिल के एक यूनाइटेड कौम बन जाए, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे असातिज़ा को, इस मुल्क में बसने वाले अफराद को अमन मिल सके, दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज़म का खात्मा हो सके, नेशनल एक्शन प्लान इन लेटेनेंट स्पिरिट इस मुल्क में लागू हो, ताकि इंसाफ जल्दी दहलीज तक पहुँचे। तभी हमारा मुल्क तहफ़्फ़ुज़ की फ़ज़ा का अमीन बन सकता है। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।